बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। गुज़िश्ता रोज जो एक हुआ है जलसा हुआ है इमरान खान साहब का। बहरहाल वो जलसा जो है पिंडी के अंदर हुआ है, उसने बहुत से रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए, बल्कि अपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। किसी लोगों के रिकॉर्ड नहीं तोड़े या ना ही उसका कोई मुकाबला कर सकता था, लिहाजा अपना रिकॉर्ड ही इमरान खान ने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ता है। इमरान खान अपना ही रिकॉर्ड दोबारा बना लेता है। अब पिंडी का जलसा हो गया, इस कदर दुनिया ज्यादा आई हुई थी कि उस जलसे के अंदर जलसे का ही रिकॉर्ड इमरान खान अब खुद जलसा करके ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएम की किसी हुकूमती इत्तेहादी जमात के अंदर इतनी पावर नहीं है कि इतना बड़ा जलसा करके कोई रिकॉर्ड बना सके या तोड़ सके। बहरहाल उसके अंदर एक जिस तरह शेख रशीद साहब ने स्पीच की, इसी तरह इमरान खान साहब ने उससे पहले दरमियान आजम स्वाति साहब ने एक स्पीच की और उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे, क्योंकि इस टाइम उनकी उम्र 74 साल है और 74 साल के अंदर इस तरह का उनके साथ कभी कोई वाकया पेश नहीं हुआ कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए, उनके साथ तशद्दुद भी किया जाए, उन्हें बरहना भी किया जाए और उनकी बरहना वीडियो जो है उनकी मिसिस के साथ वो उनकी बेटी तक पहुंचा दी जाए। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुल्म था जो इस टाइम के ऊपर उनके साथ हुआ। बहरहाल उन्होंने आके जब ये सवालात उठाए हैं, तकरीर हो गई, जलसा हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हो गए। आजम स्वाति साहब को एफआईए ने गिरफ्तार किया है। एफआईए की गिरफ्तारी का मेन रीजन यही है कि जी इन्होंने कोई मतलब गैर मुनासिब जो अल्फाज है वो बकायदा अल्फाज बयान किए हैं। बात यह है कि आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार ही क्यों किया जाता है, क्योंकि आजम स्वाति 74 साल की उम्र के एक बुजुर्ग है। अगर वो कोई चीज बोलते हैं तो आप लोग वैसे भी उनसे मुज़ाकरात करके कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आजम स्वाति को एफआईए ने गिरफ्तार क्यों किया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जरा जाएं, चंद दिन पहले सिर्फ तो उसके अंदर जनरल बाजवा साहब ने एक स्पीच की है। उसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि जी आर्मी जो है, पाक फौज यानी कि स्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हमेशा फौजी तो नहीं, इसके अंदर स्टेब्लिशमेंट जो है उसने अब आईएसआई का सियासी विंग में कोई ताल्लुक नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखेगी, सियासतदान अपना काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करेगी। लिहाजा हम लोग अब सियासत से दूर हो गए। ये फैसला हमने 2021 को कर लिया था। खैर उसके बाद फिर रजीम चेंज हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ये बयान जो है तकरीबन उनकी जब आर्मी चीफ जो हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब है उनका जब ऐलान हुआ था, उससे कबल उन्होंने एक स्पीच की थी और उस स्पीच के अंदर ऐलान किया लास्ट टाइम, ये चंद दिन कबल, ओके जी हम अब एस्टेब्लिशमेंट जो है पूरी की पूरी यानी अब सियासत में नहीं रहेगी, नहीं दिलचस्पी लेगी, सियासतदान ही सियासत करेंगे, उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन शायद ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। हो सकता है कि ये बेहतरीन फैसला है, बेहतरीन है। बाजवा साहब ने अब रिटायरमेंट का सिर्फ एक दिन पीछे बाकी रह गया है, तो उसके बाद 29 तारीख को उन्होंने अपनी पावर जो है किसी के हैंडओवर कर देनी है और चार संभाल लेना है आसम मुनीर साहब ने। अब बात यह है उन्होंने आर्मी चीफ बन जाना है, स्ट्रेटजी नई, मतलब नया सेटअप पूरे का पूरा, हर चीज पूरी प्लानिंग नहीं होगी, वो उनके मुताबिक अब होगी जो आसम मुनीर साहब फैसला करेंगे। अब बाकी सिस्टम वैसे चलेगा। स्टेब्लिशमेंट का पाक फौज में किस कदर किरदार होगा नहीं होगा ये फैसला भी आने वाले वक्त के अंदर होगा। लेकिन ये बात किसी को हुकूमती किसी ना किसी बंदे को तो हजम नहीं हो रही ना, किसी वजीर को हजम नहीं हो रही होगी, वजीर आजम को शायद हजम ना हो, किसी सियासी पार्टी को हजम ना हो रही हो, मे बी के नवाज शरीफ साहब को भी ये बात हजम ना हो रही हो, किसी ना किसी को तो कोई तो ऐसा है जिसे हजम नहीं हो रही और एफआईए एक्टिव हो गया। आज एफआईए ने ये जो गिरफ्तारी की है, शायद इससे कबल हमेशा एक चीज है कि जब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया उन्होंने एक नाम दिया था कि जी ये मुझे गिरफ्तारी जो है ना मेरी आईएसआई करवाती है। मेजर जनरल फैसल मुनीर साहब, इस फैसल नसीर साहब जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन बात यह है कि अब फिर दोबारा गिरफ्तारी हो गई, एफआईए ने गिरफ्तार किया। कहीं इस दफा ये तो नहीं है कि इस दफा तो आईएसआई इन्वॉल्व ना हो, जनरल मेजर जनरल जो है फैसल नसीर साहब इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए किसी ना किसी ने तो कोई एंट्री मारी और एफआईए के जरिए
आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार करवाया हो, अब वो उनके साथ अगर तशद्दुद करते हैं या उनके साथ कोई गैर इंसानी सलूक करते हैं तो आवाज जो है ना वो उधर ही उठेगी। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश हुई है कि नहीं हजम हो रही थी बात के एस्टेब्लिशमेंट सियासत में अमल दखल ना करे। अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासत के अंदर ही इन है, जैसे ही आप तकरीर करते हैं फौरन उसके अंदर एक्टिव हो जाती है और वो पकड़ लेती है, ये कर लेती है वगैरह वगैरह। गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो गई हैं। वो क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ये बात बड़ी सोचने वाली है। FIA ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब इससे पहले एक बयान के अंदर भी ये बात डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक दफा हमारा आर्मी चीफ नया आ लेने दे, उसके बाद हम इमरान खान से बदला लेंगे। बात यह है कि क्या ये वो गेम तो नहीं हो रही है जो गेम एक नहीं होनी चाहिए है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से दूर है तो फिर दूर है। अगर ISI का सियासी विंग अगर बंद हुआ है, वो सियासत में नहीं इन हो रहा तो फिर दूर है। तो इसके अंदर अचानक FIA की एंट्री बच जाना और उसके अंदर गिरफ्तारियां हो जाना बरत समझ से बाहर है। इसके पीछे कौन गेम कर रहा है या कौन ये खेल खेल रहा है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से अदारों को बदनाम करने के लिए कुछ चालें भी चली जाती है। मे भी ये उसी में से एक चाल हो। अच्छा, अब दूसरी साइड के ऊपर आते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और बयान दे दिया है, वो भी बड़ा अजीबोगरीब बयान है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी जो हमें पैसे देता है वो हमारा आका है। वाकई सही बात है कि शहबाज शरीफ साहब जब भी कोई ऐसे वैसी बात करते हैं, मे बी के सोचते ना हो या वो इतनी ताबेदारी के अंदर चले जाते हैं कि उन्हें पैसा देने वाले सारे लोग ही अपने आका लगते हैं। देखें, जो जॉब करता है उसका मालिक उसे पैसा देता है, वो उसका आका है, इसका मतलब है। जो सरकारी बंदा है वो, इसका मतलब अगर उसे कोई तनख्वाह ला के देता है वो उसका आका हो गया। इसी तरह अगर कोई सियासतदान है वो उसे कोई रिश्वत देता है और वो रिश्वत का पैसा देने वाला फिर वो लेने वाले का आका हो गया। इसी तरह सरकारी बंदे को कोई बंदा रिश्वत देता है और रिश्वत वसूल करने वाले का देने वाला आका हो गया। अरे भैया, हमारे आका, बात ये है कि मुसलमान जिसे आका कहते हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे जहनों में यहाँ तक की बात है कि हमारे आका प्यारे आखिरी सरदारुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आका है। दुनिया में कोई हमारा आका नहीं, हम उन्हें आका कहते हैं। इसके अलावा ये आका का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये चीज करना बहरहाल बहुत बहुत ज्यादा अजीबोगरीब बात है। तीसरा अहम तरीन है कि अब प्लानिंग हो रही है कि जी इमरान खान साहब के नेक्स्ट जो है इलेक्शन के अंदर मतलब कि असम्बलियां तोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को अभी असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। मेरी जाती राय है कि इमरान खान साहब अगर असम्बलियां तोड़ने की कोई गलती करते हैं या इस हालात के अंदर करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान साहब को खुद होगा और PTI को होगा। इसलिए कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो लाजमी बात है उसे बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट के अपने मामलात होते हैं, वो अपनी मर्जी करती होती है, उसमें इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं होगा। और इन्होंने उसी तरह ही यानी कि जब इस्तीफे ही कबूल नहीं करने तो इलेक्शन कहां से आ जाना। अगर ये सोच रहे हैं कि इस्तीफे कबूल करके इलेक्शन होंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि परवेज इलाही साहब दोनों साइड पे खेल रहे हैं, एक साइड पे नहीं। ये बात बारहा मर्तबा लोग कह चुके हैं कि परवेज इलाही साहब अकेले PTI के नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़े हैं, इमरान खान के साथ भी खड़े हैं, दोनों साइडों पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। लिहाजा ये बात बड़ी सोचने वाली है कि अगर इमरान खान साहब ये रिस्क भी नहीं ले सकते कि परवेज इलाही साहब के सर पे रख के किसी किस्म की कोई गेम कर सके, कोई खेल खेल सके कोई भी, लेकिन मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब जो है वो दोनों साइडों से खेल रहे हैं, वो किसी एक के साथ खड़े नहीं है। लिहाजा कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। लास्ट चलते चलते एक खबर और है, बड़ी अहम खबर है, और वो खबर ये है कि जनरल फैज हमीद साहब की एक आ रही है और जनरल अजहर साहब के ये इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब वो बहुत लेट है, बहुत ज्यादा लेट हो गए। अगर जनरल फैज हमीद साहब, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा तंग किया गया, लॉलीपॉप दिया गया इन्हें। जनरल फैज हमीद साहब को भी लॉलीपॉप दिया गया, जनरल अजहर साहब को भी कोई लॉलीपॉप दिया गया। मे बी कि उन्हें ये कहा गया होगा कि जी आप ही हैं सब कुछ, आपने ही बनना है, और फिर एंड टाइम के ऊपर नहीं बन सके। बहरहाल कुछ गिले शिकवे तो होते हैं, वो गिले शिकवे जो है मे बी के इस्तीफों की शक्ल के अंदर मंजरे आम पे आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैज हमीद साहब
या जनरल अजहर साहब, क्योंकि वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस्तीफे दें, क्योंकि मोस्ट सीनियर 2 पर्सनैलिटीज उठाई गई हैं, उससे नीचे को किसी को इस्तीफा देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये होता है जब जूनियर सीनियर वाली सीट पे आता है तब इस्तीफे होते हैं, लेकिन बहरहाल इस टाइम के ऊपर इस्तीफे नहीं होने चाहिए। चलते चलते ये जरूर बता दूंगा कि जनरल फैज हमीद साहब, जनरल अजहर साहब बहुत कीमती असासा है, लिहाजा इनके इस्तीफे नहीं होने चाहिए। मनान अशरफ को इजाजत दीजिए, अपना अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।